दोस्तों, जब हम आदि शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो हमें कालखंड का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी का कालखंड आज से 2500 साल पहले का है, 2500 ईयर्स। तो उनका जन्म 507 ईसा पूर्व में हुआ था, 507 BCE। अब मैं इस बात पे इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सारे लेफ्ट के हिस्टोरियंस ने उनके जन्म को लगभग 1000 साल आगे मूव कर दिया है। तो 507 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, और आप विकिपीडिया वगैरह पे कहीं पे भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको आदि शंकराचार्य जी का जो जन्म है वो 700 समथिंग AD मिलेगा। तो 507 BC से उन्होंने मूव करके कर दिया 700 AD। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स का वो हिस्ट्री को खा गए। और ये जो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स की हिस्ट्री है, दिस वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ सनातन धर्मा। अनदर रीज़न वाई लेफ्ट हिस्टोरियंस मूव्ड दिस डेट ऑफ बर्थ वाज कि वो किसी तरह से ये चाहते थे कि आदि शंकराचार्य को ऐसे दिखाया जाए एज इफ आदि शंकराचार्य वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। अब आदि शंकराचार्य जी का डेट ऑफ बर्थ अगर हम मानते हैं 507 BCE, इसका मतलब आदि शंकराचार्य जी के टाइम पे ना तो क्रिश्चियनिटी थी ना इस्लाम था। और अगर हम आदि शंकराचार्य जी का डेट ऑफ बर्थ मानते हैं 700 समथिंग AD, तो इसका मतलब आदि शंकराचार्य जी के टाइम पे क्रिश्चियनिटी भी आ गई थी और इस्लाम भी आ गया था। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने लगभग 72 फिरकों के साथ, 72 अलग अलग मतों के साथ शास्त्रार्थ किया और सभी मतों को परास्त किया। लेकिन उनके इतिहास में कभी ऐसा नहीं आता कि आदि शंकराचार्य जी ने क्रिश्चियनिटी के साथ शास्त्रार्थ किया। उनके उसमें यह भी नहीं आता कि आदि शंकराचार्य जी ने इस्लाम के साथ शास्त्रार्थ किया। अगर आदि शंकराचार्य के समय पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी होते तो आदि शंकराचार्य जी क्या उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं करते? और इस्लाम सबसे पहले भारत में केरला में आया था। सो इट इज़ इवन मोर ऑब्वियस दैट अगर उनसे पहले इस्लाम आया होता तो वो इस्लाम के साथ शास्त्रार्थ करते। अब आदि शंकराचार्य ने जो शास्त्रार्थ किया वो कौन से मतों के साथ शास्त्रार्थ किया? उन्होंने कपालिकों के साथ शास्त्रार्थ किया, उन्होंने बौद्ध के साथ शास्त्रार्थ किया। बौद्ध मत उससे पहले आ चुका था। उन्होंने जैन के साथ शास्त्रार्थ किया, उन्होंने शैव वैष्णव इन सब के साथ शास्त्रार्थ किया। अब आप कहेंगे कि ये तो हिंदू मत है, तो बिल्कुल उन्होंने हिंदू मत के साथ शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र जो हैं वो कोई नॉन हिंदू थोड़ी थे, वो हिंदू ही थे। मंडन मिश्र जो बाद में शंकराचार्य जी के शिष्य बने, तो मंडन मिश्र के साथ जब शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र का जो मत था वो द्वैतवादी मत था, डुअलिज्म वाला मत, जो कर्मकांडी मत होता है। क्योंकि मंडन मिश्र जो है वो मीमांसा दर्शन को फॉलो करते थे, जो जैमिनी का दर्शन था, और शंकराचार्य जी अद्वैत दर्शन को लेकर आ रहे थे। और सोचिए कि आदि शंकराचार्य जी से पहले अद्वैत मत के बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञाता रहे जिन्होंने अद्वैत मत के ऊपर कमेंट्रीज लिखी, उसको और प्रतिपादित किया। उसमें से एक वेद व्यास जी थे। लेकिन आज भी आप देखें तो शंकराचार्य जी के नाम से ही अद्वैत मत को, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो अद्वैत मत को शंकराचार्य जी के नाम से ही जाना जाता है। तो वो इतने स्ट्रांग थे अद्वैत में, अद्वैत को ही वेदांत भी बोलते हैं। तो शंकराचार्य जी का जो वेदांत दर्शन है वो इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने शास्त्रार्थ करके सबको हरा दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि उनको हरा के आदि शंकराचार्य को मिला क्या? तो ये जानने के लिए, तो इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए हमें ये जानना होगा कि उससे पहले हिंदुइज्म की स्टेट कैसी थी। जैसे आज हिंदू खंड खंड में बटा हुआ है, कोई हिंदू किसी बाबा को फॉलो करता है, कोई हिंदू किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, और इसके कारण हिंदुओं में आपस में थोड़ा विभाजन है। उस समय भी लगभग वैसी ही स्टेट थी। शैव और वैष्णव, इन दोनों में आपस में थोड़ा मतभेद रहता था कि मैं बड़ा या तुम बड़े। इसी तरह से आप देखेंगे तो मीमांसक और वेदांती, इनमें भी आपस में मतभेद रहता था कि कौन बड़ा है। जैसे आज अगर आप किसी आर्य समाज के ब्राह्मण को घर पर बुलाएं यज्ञ करने के लिए, तो हो सकता है कि वो आपको हिंदुइज्म के अंदर की बहुत सारी कमियां गिनाए कि आपने मंदिर क्यों रखा हुआ है, आप मंदिर में पूजा क्यों करते हैं, राम तो महापुरुष थे, वो तो अवतार नहीं थे, फलाना ढिमकाना। तो उस समय भी इसी प्रकार के मतांतर थे। एक ओपिनियन ये हो सकती है कि शंकराचार्य जी ने सारे मतों के साथ शास्त्रार्थ किया और उनको परास्त किया। मेरा अपना मत ये है कि शंकराचार्य जी ने सारे मतों को परास्त किया, और परास्त करने के बाद सारे मतों को जोड़कर एक सनातन की अम्ब्रेला के अंडर लेकर आए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शंकराचार्य जी अद्वैती थे। अद्वैती का मतलब जो नॉन डुअलिटी में विश्वास रखता है। तो मंडन मिश्र जो हैं वो कर्मकांडी थे और आदि शंकराचार्य अद्वैती थे। अब अगर आदि शंकराचार्य एंटी कर्मकांडी होते, कर्मकांड के विरोध में होते, तो फिर वो पुरी में जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों करते? वो ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों करते? ये मंदिर भी शंकराचार्य जी ने बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो
द्वैत के विरोध में थे। शंकराचार्य जी का मत ये था कि द्वैत अद्वैत की पहली सीढ़ी है, तो ये दोनों एक हैं। तो जो शास्त्रार्थ हुए वो सबको जोड़ने के लिए हुए, वो किसी को परास्त करने के लिए नहीं हुए। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शास्त्रार्थ में हारने के बाद, क्योंकि मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी से हार गए थे, तो मंडन मिश्र को ऐसा लगा कि जैसे उनके गुरु को उन्होंने हरा दिया, उनके गुरु को उन्होंने झूठा साबित कर दिया, उनके गुरु हार गए। क्योंकि जैमिनी ऋषि का मीमांसा दर्शन है और मंडन मिश्र जो है वो मीमांसक हैं, तो मंडन मिश्र को ऐसा लगा कि इसका मतलब जैमिनी की शिक्षा बेकार हो गई या जैमिनी की शिक्षा झूठी सिद्ध हो गई। फिर आदि शंकराचार्य जी ने उनको समझाया कि नहीं, ये भी सच है और वो भी सच है। कभी हम जब धर्म की चर्चा करेंगे तो हम इस बात पर भी आएंगे कि किस प्रकार दोनों चीज़ें सच हो सकती हैं। वो जो सच है वो पहली पीढ़ी है, पहला पायदान है, और शंकराचार्य जी का जो सच है वो उसका अगला पायदान है। अद्वैत को द्वैत के माध्यम से जाना जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। अगर हमारे पास आम की गुठली है, एक आदमी ये कह सकता है कि ये आम का पेड़ नहीं है, मैंने इसको तोड़ के देखा, इसके अंदर तो कहीं मुझे आम का पेड़ नहीं मिला। दूसरा ये कह सकता है कि आप इस गुठली को अगर बोओगे ज़मीन में और इसको पानी दोगे तो इसी गुठली में से आम का पेड़ निकल के आएगा। तो आम की गुठली के अंदर आम का पेड़ होने का पोटेंशियल है, लेकिन अभी वो आम का पेड़ नहीं है। तो ना तो ये पूरी तरह से सच है कि आम की गुठली में आम का पेड़ नहीं है, ना ही ये पूरी तरह से सच है कि आम की गुठली में आम का पेड़ है। और अगर दूसरी तरह से बोला जाए तो ये भी सच है कि आम की गुठली में आम का पेड़ नहीं है, और ये भी सच है कि आम की गुठली में आम का पेड़ है। तो इन शास्त्रार्थों को हमें एक दूसरे के विरोध में या एक दूसरे से हार जीत के पैमाने पर नहीं नापना चाहिए। इन शास्त्रार्थ को हमें पूरे सनातन धर्मियों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर और पूरे सनातन धर्म को दोबारा से यूनाइट करने की दृष्टि से देखना चाहिए। इसी दृष्टि से शंकराचार्य जी ने पंच पूजा का विधान दिया। पंच पूजा का मतलब 5 देवताओं की पूजा। अब वो 5 देवता कौन कौन से हैं? 5 देवता हैं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति। और बाकी जो है वो इन्हीं का रूप है। जैसे अगर हम भगवान राम की पूजा करें या भगवान कृष्ण की पूजा करें तो वो विष्णु के ही रूप हैं, और क्योंकि वो विष्णु के रूप हैं इसलिए उनकी पूजा विष्णु के तरीके से ही होगी। अब हमारे शास्त्रों में इन्हीं 5 देवताओं की मूर्तियों में प्राण डालने की विधि है। प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो केवल इन्हीं 5 देवताओं की हो सकती है, या इनकी फॉर्म की। जैसे हनुमान जी हैं तो हनुमान जी को शिव जी का ही रूप माना जाता है। इन 5 देवताओं के अलावा या इन 5 देवताओं के अवतारों के अलावा और किसी की मूर्ति में प्राण डालने का कोई विधान ही नहीं है। अब क्योंकि विधान नहीं है इसीलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं कि साईं बाबा किस प्रकार भगवान हो गए। भाई भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है कि आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हो। अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो आप पत्थर की पूजा तो कर नहीं रहे होते हैं, आप भगवान के मूर्त रूप की पूजा कर रहे होते हैं। तो भगवान का जो मूर्त रूप है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई तो विधि होनी चाहिए। और अगर शास्त्रों में कोई विधि मेंशन नहीं है तो आप उसमें प्राण डाल कैसे रहे हो? अगर शास्त्रों में कोई विधि मेंशन्ड है तो उस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर सकते हो। तो केवल ये 5 देवता ऐसे हैं जिनमें जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि है। तो शंकराचार्य जी ने अपने चारों शिष्यों के लिए, आज जो 4 शंकराचार्य हमारे पास हैं, इन चारों के लिए ये कंपलसरी किया कि तुम चारों शंकराचार्य, ये जो अभी के जो 4 शंकराचार्य हैं, मतलब उस समय शंकराचार्य जी के जो 4 शिष्य थे, उनसे बोला कि तुम 5 देवताओं की 5 टाइम पूजा करोगे। और ये परंपरा 2500 साल से लेकर आज तक चले आ रही है निरंतर। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। तो आज भी अगर आप चारों शंकराचार्यों की दिनचर्या को देखेंगे तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद वो जब लगभग 7 बजे के आसपास वो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, फिर दिन में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, फिर शाम को शिव जी की पूजा करते हैं, और फिर सूर्यास्त के समय वो शक्ति की पूजा करते हैं। और एक बार जब सूर्यास्त हो जाता है तो शंकराचार्य जी मौन में चले जाते हैं और पूरी रात वो किसी से बात नहीं करते। ये बात शंकराचार्य जी कई बार बता चुके हैं कि वो अपना मौन किसी के लिए नहीं तोड़ेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ। एक बार एक बहुत बड़े नेता, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, बेकार में नेताजी को क्यों पॉपुलर करना, लेकिन आप सोच लीजिए बहुत बड़े नेता, मतलब स्टेट के चीफ मिनिस्टर लेवल के नेता, एक बार इतने बड़े नेता शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी से मिलने के लिए गए। जब तक वो नेताजी पहुँचे जब तक सूर्यास्त हो चुका था। शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं,
मतलब कहा, मतलब उन्होंने लिखकर बोला कि नहीं, अभी वो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो मौन में चले गए हैं। और अगले दिन शंकराचार्य जी ने बोला था कि वो मौन केवल दो दो लोगों के लिए तोड़ सकते हैं, या तो अपने गुरु के लिए या फिर अपने गुरु भाई के लिए, वरना वो मौन नहीं तोड़ेंगे। तो सोचिए, इस लेवल के नेता जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। आपने देखा किस प्रकार राम मंदिर के बाहर छोटी छोटी प्लास्टिक की कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे, ये जो सो कॉल योग गुरु, बाबा, बूबा, ये सब जो हैं, ये ऐसी छोटी छोटी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। किस तरह से ये नेताओं को मिलने के लिए तरसते रहते हैं। और शंकराचार्य जी ने नेता से मिलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए उनका धर्म बहुत ऊपर है। खैर, वापस से पंच पूजा विधान पे आते हैं। तो अब मैं ज़रा इसको रैप अप करके बताता हूँ कि आज का जो फैक्ट है वो क्या है। आज का फैक्ट ये है कि शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने पंच पूजा का विधान दिया। पंच पूजा का विधान उन्होंने दो प्रकार से दिया। जो गृहस्थ हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं गृहस्थ, हर एक गृहस्थ का अपना एक इष्ट देवता होता है। जैसे मान लीजिए मेरे जो इष्ट देव हैं वो शिवजी भगवान है। तो मेरे लिए क्या है कि मैं शिवजी भगवान की मूर्ति को बीच में रखूं और गणेश जी और विष्णु सबको उनकी पेरिफेरी, उनके साइड में रखूं, और मैं मेन पूजा शिवजी की करूंगा और उनकी पूजा करूंगा बाद में। लेकिन शंकराचार्यों के लिए ये नियम अलग है। शंकराचार्यों के लिए ये नियम है कि वो रोज दिन में 5 बार पूजा करेंगे और पांचों देवताओं की पूजा करेंगे। इससे इससे सारा पूरा सनातन धर्म एक अम्ब्रेला के नीचे आ गया और आपस में हॉस्टिलिटी के बजाय आपस में सामंजस्य बन गया। आप देखेंगे तो सनातन के किसी भी परिवार में बच्चा मान लीजिए हनुमान जी की पूजा कर रहा है, बड़ा मान लीजिए विष्णु की पूजा कर रहा है, पत्नी मान लो दुर्गा माता की पूजा कर रही है, कोई भी किसी भी प्रकार से पूजा कर रहे हैं, तो उनमें आपस में कभी भी वैमनस्य नहीं मिलेगा, कभी भी आपस में हॉस्टैलिटी नहीं मिलेगी। उसमें बहुत ही सहज भाव से हम इसको जीते हैं। जबकि वेस्ट के लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ये वेस्ट के लिए क्या है कि या तो कोई प्रोटेस्टेंट होगा या कोई कैथोलिक होगा। अगर एक घर में एक आदमी प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक है तो ऐसा हो नहीं सकता दोनों एक साथ रह लें, क्योंकि एक दूसरी आइडियोलॉजी हो जाएगी, एक दूसरी आइडियोलॉजी हो जाएगी। हालांकि हैं दोनों क्रिश्चियन ही। ऐसे ही एक घर में शिया या सुन्नी दोनों नहीं हो सकते। अगर शिया सुन्नी दोनों हैं तो वो उसको काफिर बोलेगा, वो उसको काफिर बोलेगा, और आपस में वो जो खिंचाव है वो रहेगा। तो आप समझ रहे हैं मैं ये कितनी बड़ी चीज़ है जो आदि शंकराचार्य जी ने अचीव की थी। आदि शंकराचार्य ने जो अचीव किया वो ये अचीव किया कि उन्होंने सारे हिंदुओं को एक मत के नीचे लेकर आ गए, एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आ गए। अब आते हैं आदि शंकराचार्य जी की डेट ऑफ बर्थ पे, जो मैंने शुरुआत में बताई थी। आदि शंकराचार्य जी की डेट ऑफ बर्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आदि शंकराचार्य जी की डेट ऑफ बर्थ को हम 700 समथिंग AD मानेंगे, जैसा कि ये लेफ्ट हिस्टोरियंस लिखते हैं, तो हम उनकी ये बात मान सकते हैं कि आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है वो इस्लाम से इन्फ्लुएंस हुई। इस्लाम से कैसे इन्फ्लुएंस हुई? क्योंकि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज का विधान है। आदि शंकराचार्य जी ने 5 टाइम पूजा का विधान दिया। इस्लाम में जो उनके जिसकी वो आराधना करते हैं उसका कोई रूप नहीं है। इसी तरह से आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत का जो दर्शन दिया, अद्वैत में कोई फॉर्म नहीं है भगवान की। लेफ्ट हिस्टोरियंस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस बात को प्रूव करने की कि आदि शंकराचार्य जी की जो फिलॉसफीज़ हैं, विच इज़ वेदांता एंड अद्वैत दर्शन, वर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इस्लाम। और इसके लिए उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की डेट ऑफ बर्थ को भी मूव कर दिया। अगर हम आदि शंकराचार्य जी की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को माने तो फिर चीज़ें बिल्कुल पलट जाती हैं। इसका मतलब इस्लाम गॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम आदि शंकराचार्य, फ्रॉम द फिलोसफीज ऑफ आदि शंकराचार्य, क्योंकि उन्होंने 5 टाइम देवताओं की पूजा का दिया, इस्लाम ने 5 टाइम नमाज का दिया। उन्होंने जो अद्वैत दर्शन दिया जिसमें निराकार की पूजा करते हैं, इसी प्रकार आप देखेंगे तो इस्लाम में आपको मिलेगा कि उनकी आइडियोलॉजीज़ में कुछ सिमिलैरिटी मिलेंगी। आई एम नॉट सेइंग whether Islam was actually influenced from them or not, but I'm saying that you will find some similarities. तो ये था आज का फैक्ट शंकराचार्य परंपरा के ऊपर। इसी प्रकार हम डेली एक फैक्ट लेकर आएंगे। ये हमने कल से शुरू किया था। कल हमने पहला फैक्ट दिया शंकराचार्य परंपरा के ऊपर, आज ये दूसरा फैक्ट है शंकराचार्य परंपरा के ऊपर। और इस प्रकार हम अगले 50 दिन तक, जब तक ये गविष्टि यात्रा चल रही है, 49 डेज 50 डेज जितने भी दिन है, हर दिन हम एक फैक्ट लेकर आएंगे शंकराचार्य परंपरा के ऊपर। और अभी तो हम आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको आज के जो शंकराचार्य हैं, जब उनके बारे में बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा बड़ा काम वो कर रहे हैं बिना कोई क्रेडिट लिए हुए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।